हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत गर्म टॉपिक भी है, गर्म टॉपिक होना भी चाहिए, क्योंकि एक बाहुबली जो 44 साल से जिसका राजनीतिक और सामाजिक या कहें गुंडागर्दी का जो सामाजिक रूप से उसकी छवि थी, वो 44 सालों से बनी रही। उस 44 सालों में उसने खुद राजनीति एवं राजनीतिक लोगों को सपोर्ट करके कई हत्याएं, मर्डर, फिरौती और इन सब चीज़ों के आरोप उस पर लगे रहे। कई FIR हुई। उसको कल रात में 3 नए युवकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और हत्या भी कब की? जब वो पुलिस कस्टडी में था, वो और उसका भाई, जिसमें से अतीक अहमद और अशरफ दोनों ही उसके भाई थे। एक और महत्वपूर्ण बात, उससे पहले एक दिन पहले उसके बच्चे, उसके लड़के को भी यूपी पुलिस ने एनकाउंटर या मुठभेड़ में मार गिराया। ये चीज इतनी बड़ी है क्योंकि एक व्यक्ति जिसका 44 साल से राज रहा हो या 44 साल से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप रहा हो, उसका इस प्रकार से मारा जाना कि कोई 3 लड़के आते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं, बिल्कुल जस्ट सॉर्टेड, बगैर डरे, बगैर कुछ किए, और उसका इस प्रकार से अंत हो जाना एक संशय और शंका पैदा करता है। उसी चीज़ को हमारी जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, कई जर्नलिस्ट हो गए, और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी ने भी इसी चीज़ को बोला कि अगर न्याय देना है तो एक प्रॉपर तरीके से दो, इस प्रकार से ना दो। लेकिन इसमें यूपी पुलिस का कोई हाथ नहीं है कि यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में उसका एनकाउंटर कर दिया हो। 3 लड़के आए, बाहर से उन्होंने गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और खुद को सरेंडर भी कर दिया पुलिस के हवाले। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर निकलकर सामने आता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इन पर गोलियां क्यों चली, अतीक अहमद जेल में क्यों था, उसका लड़का क्यों मारा गया। इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आप मैं बताता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले तो उमेश पाल का जो मर्डर हुआ वो फरवरी में हुआ था, 24 फरवरी के दिन। तब से ये आशंका चल रही थी कि इसके जो गुनहगार हैं उनको कब इनको सजा मिलेगी या कब इन पर न्याय होगा। धीरे धीरे यूपी पुलिस ढूंढती रही। 2 शूटरों को पहले ढूंढा, जिसमें साबिर था, और एक और उसका नाम प्रत्यक्ष नहीं हो पाया क्योंकि कभी वो उन अलग रिलीजन के नाम से नाम बता निकल कर सामने आया और उसका आधार कार्ड में कुछ अलग नाम था, तो वो भी मारा गया। फिर इसमें एक और चीज़ सामने आई जिसमें अतीक अहमद का बेटा, वो भी उस कैमरे में दिखाई दिया, वो भी गोली चलाते हुए दिखाई दिया, जिसने 2 पुलिस वालों को, और साथ ही साथ उमेश पाल का जो मर्डर केस हुआ था उसमें उसकी चीज़ें दिखाई दी, अब कैमरे में दिखाई दिया। उसको धीरे धीरे वो उसने सरेंडर तो किया नहीं, बल्कि मुठभेड़ छुपता रहा। छुपते छुपते 5 अप्रैल को उसको क्या हुआ, 12 या 13 अप्रैल को उसको पकड़ लिया गया झांसी के अंदर, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, और मुठभेड़ हुई पुलिस और उसके छोटे बेटे के बीच में, और वो मारा गया। सेकंड आती है, उसी केस के अंदर ये भी बताया गया कि अतीक अहमद ने पूरा षड्यंत्र रचा था गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बैठकर। इस प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अतीक अहमद और उसका भाई भी इस चीज में शामिल था। और ये लोग ये बताना चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ को कि आपके राज्य में भी हम अगर किसी की हत्या करवाना चाहें, गुजरात में बैठकर हम हत्या करवा सकते हैं, किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे भी हो जो किया हो, पहले उसके बच्चे को, जितने भी आरोपी थे, मोस्टली आरोपी को क्या कर दिया, ठिकाने लगा दिया। क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, उन लड़कों ने क्यों अतीक अहमद की हत्या की, ये धीरे धीरे न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। धीरे धीरे जब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, जो आधिकारिक बयान निकल कर सामने आएगा, वो मैं बताता रहूँगा। तो अभी खबर यही है कि अतीक अहमद, जिसका प्रयागराज में एक रुतबा चलता था, उसका अंत हो गया है, या उस इलाका या उस गुंडई का क्या हो गया है, अंत हो गया है। आगे क्या होता है ये देखते हैं।